इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब चला जी बताइए, लोहा को पिघलाकर लकड़ी जोड़ा जा सकता है क्या? साउंड थोड़ा कम करो। लोहा को पिघलाकर लकड़ी जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। काहे? काहे नहीं जोड़ा जा सकता? क्योंकि आणविक आकर्षण बल जो है वो दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कमजोर रहेगा। क्या कमजोर रहेगा? आणविक आकर्षण बल जो है दोनों के बीच कमजोर होगा, जुड़वे नहीं करेगा। बोलो रे। अब बताओ, पृष्ठ तनाव जिसका सबसे कम होगा वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? तो केरोसिन सबसे ज्यादा फैलेगा। तो बताइए हमको, वेल्डिंग में अगर मटेरियल हम पिघला के डालते हैं, ये मटेरियल हम पिघला के डालते हैं, तो ये मटेरियल में पिघलने का और फैलने का गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? फैलेगा तब ना एक दूसरे से जाके जुड़ेगा। इसका मतलब इसका पृष्ठ तनाव का गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा? चला, कम होगा तब ना फैलेगा। अगर मान लो ये वर्कपीस है, ये मटेरियल हम पिघला के यहां डाले, इसमें फैलने का गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तब फैलने का गुण रहेगा, फैलने का गुण तो पृष्ठ तनाव से आता है। अब बताओ, ये अणु और ये अणु का आकर्षण का गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? आकर्षण का गुण नहीं रहेगा तो कभी जुड़ पाएगा? तो कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग आणविक आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसमें आर्क जो है, जब भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कहा जाता है चला कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो आर्क जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है? ये वर्कपीस है ना, ये दोनों के कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण आर्क जनरेट होता है। ये दोनों जो कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो विरोध जनरेट होगा, उसी के कारण आर्क जनरेट होगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का कांटेक्ट रेजिस्टेंस जब हाई होता है तब आर्क जनरेट होता है। बुलंद रे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, आर्क, इसमें आर्क कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होता है किसके किसके बीच? इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच ना। कहते हैं इसका तापमान कितना डिग्री सी? विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त परावैंगनी एक्स किरण गामा किरण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसमें ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए चला अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। देखो अर्थिंग का क्या मामला है, हर जगह सुरक्षा युक्ति के रूप में अर्थिंग का उपयोग करते हैं। देखो चला, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। आप कोई प्लग देखे हैं? प्लग देखे हैं? प्लग 3 पिन प्लग अगर आप देखे होंगे, ऐसा प्लग देखे हैं जहां यहां एगो पिन रहता है, यहां एगो पिन रहता है, यहां एगो पिन रहता है? देखे हैं कि नहीं? ये 3 पिन प्लग है। 3 पिन प्लग में चला, अगर ये हीटर है, ये हीटर है ना, तो हीटर का एक तार फेज से, एक न्यूट्रल से, बुलंद, और एक ये जो जुड़ा होता है ये बॉडी से। किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है चला फेज यानी लाइव वायर, इन न्यूट्रल, और ई होता है अर्थ। लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। ठीक है? कौन कौन? लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ यानी अर्थिंग। अर्थ यानी क्या? तो अर्थिंग का जो उपयोग हम लोग करते हैं चला जी, किसका उपयोग? तो अर्थिंग बॉडी से जुड़ा हुआ होता है।
ये अर्थ जो है ये जुड़ा हुआ होता है जमीन से। किससे जुड़ा हुआ होता है? तो जैसे ही आपका इसमें करंट नहीं होता है, देयर इज नो करंट, जैसे ही आप यहां जुड़िएगा और ये तार एकरा में सटेगा, तार जब एकरा में सटेगा, पहले तो इसमें करंट होता नहीं है, लेकिन अगर ये मेन तार जो कनेक्शन ऐसे गया है चला, ये अगर इसमें सट गया ना तो इस बॉडी में करंट आने लगे। तो करंट आने लगेगा तो ये तार, इधर का जो विभव होता है, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव होता है। इधर का विभव जो होता है, अर्थ का विभव जो होता है चला, ये 0 होता है। तो जैसे आप इसमें तार सटेगा तो करंट इधर ना जाके, तुम्हारी तरफ ना जाके, क्योंकि इधर का विभव 0 होता है, तो करंट ऐसे आ जाएगा। अब तुमको हल्का सा सुरसुरी लगेगा। और अगर ई नहीं रहा, अर्थिंग नहीं, हम लोग कहते हैं हो एक कौन काम है, नोच के फेंक दो। कभी कभार हम लोग तोड़ियों के फेंक देते हैं, फेंकते हैं कि नहीं? कहते हो ही रहे नहीं रहे एक के बात है ना। लेकिन जब चला ई नहीं रहेगा ना, तब आपके शरीर में सीधा करंट प्रवाहित कर जाएगा, आपको ज्यादा झटका लगेगा। इसीलिए देखना, छोटा मोटा पंखा उंखा में तो नहीं रहता है, लेकिन जितना पावर इंस्ट्रूमेंट है वो सब में 3 पिन प्लग, सब में, आयरन, हीटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, बोर्ड, जो भी पावर डिवाइस है जिसमें 5 एम्पियर से अधिक करंट लगता है, 15 एम्पियर, 5 एम्पियर नहीं 15 एम्पियर का जहां पर करंट, 20 एम्पियर का करंट यूज होता है, वहां पर चला ये मोटका रहबे ठो करता है और ये अर्थ से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप 30% में वायरिंग करवाइएगा पूरा घर में, तो ये अर्थ वाला वायर खिंचवे नहीं करेगा, फॉल्स छोड़ देगा। 40% में दीजिएगा, सब जगह अर्थ खींचेगा, तो आप सेफ रहिएगा, क्योंकि उसको तो एक तार पाइप से एक्स्ट्रा ना सब जगह खींचना पड़ेगा, तो आप सेफ रहिएगा। तो जब भी आप वायरिंग करवाते हैं उसको बोलिए कि अर्थ हर हाल में बनाना है तुमको। हम लोग गांव घर में क्या करते हैं, एगो मेन लेते हैं रोड पर से, एगो अर्थ लेते हैं जमीन से, न्यूट्रल नहीं लेते हैं, एक एगो तारे जाता है गांव घर में, जबकि वो इलीगल है, कंप्लीट इलीगल है। उस पर आप बिजली विभाग पे केस कर सकते हैं। जब भी उसको देना है, मेन और न्यूट्रल दोनों देना है, ठीक ना। अब देता है, अब देता है, तो हम लोग मेन ले आते हैं, अर्थ को तार गला देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, बल्ब जलने लगता है, कहते वाह 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 वाह। ये सब मूर्ख लोग करता है, वो गलत है। उसमें अगर आपको झटका लगता है तो फिर राम नाम सत्य, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो कहते हैं चला, तो ये अर्थिंग का काम है, सुरक्षा देना। तो जब कोई वेल्डिंग करते रहता है, ये वर्कपीस है, ये इलेक्ट्रोड है, यार तेरा मरवाएगा, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है ना। यहां पावर सप्लाई दे दिए, ये लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, बोलो ना। और ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए वो अर्थिंग यहां से जोड़ देते हैं, अर्थ में वो तार लगा के इसमें सटैले रहते हैं कि अगर बाय द वे इसमें ऑपरेटर सट भी जाता है तो करंट का प्रवाह इधर होने लगेगा, बोलो ना। तो ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए हम लोग अर्थिंग का उपयोग करते हैं, बोलो। कहते हैं इसमें ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं, अर्थिंग। अब विद्युत धारा का परिमाण कार्यखंड की मोटाई पर देखो, H बराबर क्या होता है, अगर करंट का मान ज्यादा होगा तो हीट का मान ज्यादा होगा, और करंट का मान कम होगा तो हीट का मान कम। सही कि गलत? करंट का मान ज्यादा होगा तो हीट का मान ज्यादा होगा, और करंट का मान कम होगा तो हीट का मान कम होगा। सही है।
करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा ना। तो अगर मोटा वर्कपीस है, कैसा वर्कपीस है, मोटा वर्कपीस है तो हीट भी ज्यादा चाहिए, और हीट ज्यादा चाहिए तो करंट ज्यादा चाहिए। बोलन ने, तो कहते हैं विद्युत धारा का परिमाण जो है, कितना विद्युत धारा चाहिए, वो तो वर्कपीस की मोटाई पर निर्भर करेगा। वर्कपीस की मोटाई ज्यादा है तो विद्युत धारा ज्यादा की कम, कहता विद्युत धारा कार्यखंड की मोटाई पर निर्भर करता। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को किसमें बदलने के लिए, डीसी। देखो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका किसका उपयोग करते हैं। एक है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, डायोड, कम्यूटेटर, अखंडित वलय, जिसको हम स्प्लिट रिंग कहते हैं। इस सब एसी को डीसी में बदलता है। जल्दी लिख, अब तो किताब आ गया ना, अब खुजली ना है। किताब सर, किताब सर, साइंस आ रहा है, अभी रास्ते में है, आज आ जाएगा, नहीं तो कल भोरे वो आ जाए। और कुछ, बाप रे बाप, परेशान परेशान कर दिया। काम चला रहा है ना रे, एक एक दिल मंगविया। अब सारे लोग नए वाली पुस्तक लेनी ही पड़ेगी। नए वाले किताब में चला और पुराने में आसमान धरती का फर्क है। जो लिए हुए हैं नए वाली किताब को लेना पड़ेगा। आ रहा है, थर्ड भी लेना पड़ेगा। किसका? हाँ, कहीं नहीं आएगा, एग्जाम टाइम में एक और थर्ड आएगा। और चला, किताब और बढ़िया हो वो जरूरी है कि किताब हो ये जरूरी है? अभी जब तक एग्जाम होगा तब तक एक बार और काम चलाएंगे, इससे मोटा नहीं होगा किताब, इतने रहेगा, एगो शॉर्ट लाएंगे, लास्ट टाइम में उतने पढ़ के मामला सर याद। अब देखो न, चला हर चैप्टर से सवाल पूछा है, पलटोगे तो अपने पता चलेगा। किताब कहां है तुम्हारा? कौन ट्रेड है? तो किताब लेने में समस्या है, पैसा नहीं है, दिक्कत चल रहा है। तुम्हारा किताब कहां है? मतलब जब तक लाओ नहीं तब तक कब आएगा? जब ले आओ तो ले लेंगे दानव सब। देखो, थर्मिट वेल्डिंग, कौन वेल्डिंग? यार तेरा ने मुझको क्या मरवाएंगे। इसमें है कहीं थर्मिट वेल्डिंग में? यार तेरा गूगल है इसमें? यहाँ यही तो सर्च है, गूगल क्रोम नहीं है।
यार तेरा मेरे पास था ही वीडियो, पता नहीं कहाँ चला। यार तेरा ना 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 ना। बढ़िया बढ़िया गाना सब आ रहा था ना। एक एक गो दिल मंगवैया चार बा, यही सब गाना सुनता है तुम लोग। माइंड फ्रेश हो जाएगा ना। Thermite welding. To understand how thermite welding is carried out, let us weld two railway tracks along their ends using thermite welding. First, both thermite welding. To understand, क्वालिटी कहाँ से बढ़ेगा यार। इसमें बात चट्टा how thermite weld button bags between the gaps of the tracks. दिखाई दे रहा ना। Then install a welding setup around the rail ends as shown. Now bring a box containing thermite mixture, which is basically a mixture of aluminium and iron oxide. The mixture also consists of a very minimal amount of देखो mixture. थर्मिट वेल्डिंग जो है, peroxide. एक मिनट यहाँ, Please. देखो सबसे पहली बात थर्मिट वेल्डिंग, ये चला मेरा वीडियो देखा हुआ है, कंप्लीट तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे चला टेक्निकल का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिस पर एक बार हम क्लिक करेंगे वही बात नहीं दिखेगा। हमको अभी वीडियो ट्राई नहीं करना है कि अभी तो थर्मिट वेल्डिंग का कितना वीडियो निकल गया, हमको लगता है 60-65 को आ गया, लेकिन एगो पे क्लिक किया सब बात तुरंत समझा देंगे। हमारे सब वीडियो के एक एक थंबनेल देखल है। ये दो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ता है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये करता क्या है? थर्मिट वेल्डिंग। व्हाट इज थर्मिट वेल्डिंग? दो रेलवे ट्रैक लिए, ये ट्रैक 1 और ये ट्रैक 2, ये दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? दोनों तरफ से सपोर्ट लिए हैं, इसमें वैक्स डाल रहे हैं। इसमें क्या डाल रहे हैं? चला मॉल्टन वैक्स। वैक्स मतलब मोम। क्या डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि इसके, आप पूछोगे तुम क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारा काम अभी करने वाले थे, इसमें डस्ट ना चला जाए, इसलिए पहले से मोम भर के रखेंगे। अब देखो दोनों तरफ से सपोर्ट ले लिए, टाइट कर दिए, ट्रे ले लिए।
अब ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या क्या है? एल्युमिनियम है और आयरन ऑक्साइड है। अब बहुत मिनिमम मात्रा में बेरियम पेरोक्साइड भी है। बेरियम पेरोक्साइड का काम है आग भड़काना, जैसे पेट्रोल कैसे आग भड़का देता है वैसे ही चला। इसमें एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड है ना। अब थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में बेरियम पेरोक्साइड है जो आग को क्या करता है? भड़का देता है। देखिए आपको लाल लाल दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है? सब देखो ले हम, बेरियम पेरोक्साइड है। अब इसको ले जाके इसके ऊपर डाल दिया। इसमें अब क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का पाउडर है और आयरन ऑक्साइड है, बोलेंगे। अब बेरियम पेरोक्साइड है। इसमें क्या क्या है चला? इसमें एल्युमिनियम या मैग्नीशियम का पाउडर है प्लस आयरन ऑक्साइड है और बेरियम पेरोक्साइड है। बेरियम पेरोक्साइड का काम है आग भड़काना। ये दोनों जब पिघलेगा न चला, तो पिघलने के बाद रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद लोहा यहां आ जाएगा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड ऊपर चल जाएगा। यही लोहे का जो मेल्टेड मटेरियल है वो दोनों पटरी के बीच में चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हटा लेंगे, वेल्डिंग हो जाएगा। देखो अपने पता चलेगा। बहुत ज्यादा हीट होगा ये आग जब इसमें लगेगा सुपर हीटेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और पूरा का पूरा मटेरियल पिघल जाएगा। यही इसी को जोड़ना है। इसी गैप में जो मोम डाला हुआ है इसमें वो डालना है। देखिए आग लगाए, आग लगाने के बाद बहुत ज्यादा हीट होगा। अब देखिए रिएक्शन क्या हुआ। रिएक्शन क्या हुआ चला? एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट हो गया। एल्युमिनियम भारी कि आयरन भारी? आयरन ना भारी, तो जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो तब यहां से वो नक्सी को खोल देंगे, और खोल देंगे तो सारा का सारा आयरन जो है इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आके जम जाएगा, जम जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। हीट दे रहा है इसलिए इसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। सुपर हीटेड मोल्टन मेटल है। नीचे आयरन रहेगा कि एल्युमिनियम रहेगा? इसमें दो चीजें, मोल्टन Al2O3 प्लस आयरन। बॉटम लेयर में आयरन रहेगा, टॉप लेयर में क्या होगा? मोल्टन Al2O3 रहेगा, बोलेंगे। अब यहां से ओपनिंग को खोल देंगे, खोलने के बाद इसमें घुस जाएगा सारा मटेरियल। बॉटम इसको खोल देंगे, खोलने के बाद जो आयरन होगा वो सारा का सारा इसमें घुस जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा। बोलो। अब कुछ देर तक ठंडा करेंगे। सब सेटअप हटा लेंगे, कुछ देर तक ठंडा करेंगे, और जो एक्स्ट्रा है इसको ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा काट के हटा देंगे। हो गया वेल्डिंग? नहीं हुआ? Welding is carried out. अब आप सुन लीजिए। Two railway tracks along the ends using thermit welding. First, we hot molten wax between the gaps of the tracks to form a wax pattern. Then install a welding setup around the rail ends as shown. Now bring a box containing thermit mixture. इस पूरे को थर्मिट मिक्सचर कहते हैं। A mixture of aluminum and iron oxide. The mixture also consists of a very minimal amount of igniting mixture like barium peroxide. 2
Place this box on top of the welding setup. And then ignite the whole mixture. We see that due to fire, both the aluminium and iron oxide react with each other. As a result, aluminium, which has high affinity with oxygen, reacts with the iron oxide to form aluminium oxide and iron. This reaction is exothermic in nature. Thus, a large amount of heat gets released, and this results in the formation of superheated molten metal, which consists of molten aluminium oxide and molten iron. We see that the molten iron, being heavier, settles at the bottom, and the molten aluminium oxide, being lighter, flows on the top. After some time, the molten iron flows out of the box from the opening present at the bottom of the box and enters the welding setup, which consists of a cavity around the joint. The extra molten iron then moves out of the cavity and falls on the tray. Now leave the molten iron for some time to solidify around the joint. Then remove the box and trays first, and then the welding setup. We see that the solidified molten iron is formed at the joint. Note that the extra iron metal can be removed with the help of running. हो गया। यही है थर्मिट वेल्डिंग। तो ये एक पहला वेल्डिंग है चला जिसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेल्डिंग होता है। अब बच्चा से चला कहता है कि सर यूट्यूब पे कहीं नहीं ट्रेड पढ़ाते हैं, खाली पेड कोर्स में पढ़ाते हैं। चला यूट्यूब पे ट्रेड पढ़ाने जाएंगे, जितना वीडियो आप देख रहे हैं सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, चैनल डिलीट हो जाएगा। और ई वीडियो चला हम तो बना नहीं सकते, हम बना सकते हैं क्या? इसके लिए कैटिया सॉफ्टवेयर चाहिए। अरे रुक जा भाई, हाँ क्या बोले? बोलिए। गर्म सुपर हीटेड है, चलाइए 1000 से ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अभी चला यूट्यूब पे जाके पढ़ाएंगे तो कैसे होगा? नहीं ना पढ़ा सकते। जैसे जाएंगे पढ़ाने कि तुरंत कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, पढ़ा ही नहीं सकते। यूट्यूब पे कभी भी चला पूरे इस वीडियोस के साथ आप नहीं पढ़ा सकते कोई भी। आप देखिएगा, यही नहीं, अब अगर हम डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपको एक एक स्लाइड में एनिमेशन दिखेगा। एक एक स्लाइड में आपको एनिमेशन दिखेगा, सारा मटेरियल बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल का स्लाइड ये चला यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, डालेंगे चैनल डिलीट हो जाएगा। तो ये चला मामला था आपका थर्मिट वेल्डिंग। तो बताइए थर्मिट वेल्डिंग उष्मा छेपी है कि शोषी है? उष्मा दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है ना। एकमात्र यही वेल्डिंग है चला जिसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेल्डिंग होता है। किसके द्वारा वेल्डिंग होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेल्डिंग होता है। इसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग? अल्युमिनियम या मैग्नीशियम का पाउडर लेते हैं, लोहे का ऑक्साइड लेते हैं Fe2O3। आज जब ये अल्युमिनियम का पाउडर प्लस लोहे का ऑक्साइड जब ये अभिक्रिया करता है चला, तब ये बना देता है आयरन प्लस अल्युमिनियम ऑक्साइड
प्लस बहुत अधिक मात्रा में क्या, हीट। ठीक है, अब वही उष्मा चला, वही उष्मा से वो गर्म होता है, गर्म होकर अपने में पिघल जाता है, पिघलने के बाद वो खाली स्थान में डाल देते हैं, ठंडा जाता है, ठंडा होने के बाद वेल्डिंग हो जाता है। बोलिए, तो हमारा मेन काम किससे होता है, अल्युमिनियम मैग्नीशियम के पाउडर से, क्या आयरन? और आप कहिएगा डायरेक्ट इसको गर्मा के पिघलाने दीजिए, ही काहे डाल रहे हैं? रिएक्शन करवाने के लिए। रिएक्शन होगा तभी ना गर्मी उत्पन्न होगा, तभी ना पिघलेगा। इसको तो डायरेक्ट नहीं ना पिघला सकते। तो चला, इसका मेन काम है, इसलिए ये 75% लेते हैं, और इसका काम खाली है चला रिएक्शन करवाना, तो ये 25% लेते हैं। बोले ना, यानी 3 भाग ये लेते हैं और 1 भाग ये लेते हैं। बेरियम तो चला इग्नाइटिंग मिक्सचर। थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है, सही है कि गलत है? थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन, मटेरियल इसमें पिघलता है, तो फ्यूजन वेल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ? थर्मिट वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है जहां केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, सही बात है? थर्मिट वेल्डिंग की रासायनिक अभिक्रिया है, अल्युमिनियम प्लस Fe2O3, Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट जनरेट होता है। थर्मिट वेल्डिंग उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है? थर्मिट वेल्डिंग में धातु के पाउडर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? धातु के ऑक्साइड के रूप में आयरन ऑक्साइड का। बोलन रे, धात्विक पाउडर और धात्विक ऑक्साइड। धात्विक पाउडर मतलब अल्युमिनियम मैग्नीशियम का पाउडर, और आयरन का ऑक्साइड। कितना अनुपात, कितना? 1:3 ना, यानी 75% होता है क्या? धात्विक पाउडर 25% है, धात्विक ऑक्साइड कितना? 75%। सही है। इलेक्ट्रोड, बस यही हो गया चला। उसके बाद इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन है, यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो? अल्युमिनियम और मैग्नीशियम का पाउडर कितना परसेंट? 25%। आयरन का ऑक्साइड कितना परसेंट? 75%। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेल्डिंग होता है। बोलो ना चला, सीखने की अगर चला आप में सीखने की इच्छा होगी ना, तो छोटी छोटी चीजों को आप YouTube पे सर्च कर करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप हमसे भी ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं। हम चला जितना मेहनत किए हैं, आप उतना हमको सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, आप इसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। हम देखिए थर्मिट वेल्डिंग वहीं से ना हम सीखे हैं, आपको भी सिखा दिए? नहीं सिखा दिए? तो आप भी क्यों ना यूट्यूब पे सर्च कर करके चीजों को सीखिएगा और ज्यादा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, पराबैंगनी किरणें कैसे निकलती है, चश्मा कैसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग चला इलेक्ट्रोड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। 1 मिनट होल्ड ऑन, अगली क्लास चला जी आपकी सोमवार को नहीं है, बुधवार को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सारा टेस्ट होगा। टेस्ट का पेपर चला, हम रात में बनाए, 11:30 बजे खत्म किए। कल टेस्ट है, कल ड्राइवर का टेस्ट है ना सुबह। हाँ, 8 बजे से 5 मिनट पहले ही आ जाइएगा।